हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी ऑल डियर एस्पायरेंट्स। तो हमारे अपने प्लेटफॉर्म आईएफएस के ऊपर तो जैसा हमें सभी को पता है आगाज तो हो गया है गैटबी एग्जाम का। अब जो है हमें बेहतर वे से प्रिपरेशन करनी होगी, हमें बेहतर वे से स्ट्रैटेजी बनानी होगी ताकि जो है हमारा एग्जाम भी क्लियर हो जाए और उसके साथ साथ हमारा रैंक भी हासिल हो जाए। और वो रैंक भी क्या हासिल होना चाहिए, सिंगल डिजिट वाला रैंक हासिल होना चाहिए, डबल डिजिट वाला रैंक हमें हासिल हो सके। अब उस हासिल करने के लिए उस रैंक को हमें करनी होगी कड़ी मेहनत, हमें पढ़ना होगा शिद्दत के साथ, हमें करना होगा लगन के साथ सारी चीजों को। अब इन सारी चीजों को करने के लिए आप सभी को एक चीज करनी होगी और वो है क्या, तो बेहतर ढंग से पढ़ाई। और एक चीज को अवॉइड करना होगा और वो चीज क्या है, तो प्रोक्रास्टिनेशन। जितना ज्यादा प्रोक्रास्टिनेशन को अवॉइड करोगे चीजों को डे टू डे लाइफ में, उतना ही आप क्या हो जाओगे, तो बढ़िया सा बेहतर इंसान हमें बनते हुए देखने को मिलोगे। तो चलो दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज बात करते हैं कि 6 आवर्स का हमारा स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए। ठीक है, उससे पहले मैं बात करूं तो ये जो है पर्टिकुलरली किसी टाइम टेबल के रिगार्डिंग हम बात नहीं करेंगे, हम जनरली बात करेंगे कि हमें कितनी देर मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि मेरे कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी है जिनको शाम को पढ़ना पसंद है, जिनको रात में इत्मीनान से खाना खाने के बाद देर रात तक पढ़ना पसंद है। उसी के साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे हैं, मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको मॉर्निंग में उठ के पढ़ना पसंद है। तो चलो, या फिर कुछ मेरे तरीके से हो गए जिनको शाम को भी पढ़ना पसंद है, जिन्हें सुबह भी पढ़ना पसंद है। तो उन सभी चीजों के लिए, उन सभी लोगों के लिए हम बात क्या करते हैं, तो 6 आवर्स के स्टडी प्लान की करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को और सबसे पहले बात करते हैं किस चीज की। तो सबसे पहले आपको खुद को वार्म अप करना है, किसके लिए, तो कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए। ठीक है, अगर आप मॉर्निंग में उठ रहे हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, आप खुद को मेडिटेट करना, खुद को कुछ ध्यान करना 10-15 मिनट्स का, और फिर उसके बाद क्या करना है, आपको पढ़ने बैठना है। ठीक है, अब पढ़ने बैठने का सही समय या सही तरीका क्या हो सकता है, आप 2 आवर्स प्लस 2 आवर्स का फॉर्मेट यूज कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, 2 आवर्स प्लस 2 आवर्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। उसमें से 90 मिनट जो है आपको क्या करना है, आपके कोर कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है। जैसे अगर मेरी तरह कोई बच्चा नॉर्मली स्टार्ट कर रहा है, फर्स्टली स्टार्ट कर रहा है, किसके लिए प्रिपेयर करना, तो गैटबी के लिए प्रिपेयर करना। तो जी हाँ मेरे दोस्त, आप अभी से प्रिपेयर करके भी एग्जाम को क्या कर सकते हो, तो क्वालिफाई कर सकते हो। आप एग्जाम में बेहतर रैंक भी ला सकते हो। और ये कोई अनसुनी बातें नहीं कर रहा हूं, मैंने आज ही खुद ने एक कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया है, उसमें उस कैंडिडेट ने बल्कि एग्जाम के बाद पढ़ के गैटबी को बेहतर रैंक से क्वालिफाई किया और उसके साथ साथ एक बेहतर इंस्टीट्यूट में वो एमएससी कर रहा है। तो आपको क्या करना है, 90 मिनट प्लस 90 मिनट का फॉर्मूला यूज करना है। इसमें आप फर्स्ट 90 मिनट में ए सब्जेक्ट्स को ले सकते हो और लास्ट सेकंड 90 मिनट में अनदर सब्जेक्ट्स को ले सकते हो। जैसे मैं मान लूं कि मुझे बायोकेमिस्ट्री पढ़ना लग रहा है, मुझे बायोकेमिस्ट्री से मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि गैटबी में बायोकेमिस्ट्री एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हमने पहले भी बहुत सेशन में बात की है। अब मैंने बायोकेमिस्ट्री से स्टार्ट किया, मैं अनदर वेटेज वाला सब्जेक्ट ढूंढने जाऊं तो मुझे माइक्रोबायोलॉजी देखने को मिलेगा, मुझे टेक्निक्स देखने को मिलेगा, मुझे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी देखने को मिलेगा, मुझे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, तो बायोकेमिस्ट्री के लिए 2 आवर्स रखूंगा और उसके साथ साथ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए या माइक्रोबायोलॉजी के लिए क्या करूंगा, तो 2 आवर्स रखूंगा। मतलब मेरे 2 सब्जेक्ट साथ में प्रिपेयर हो रहे, और वो भी कैसे, वेटेज वाले सब्जेक्ट, जो कि कैसे, हॉट वाले सब्जेक्ट जहां से ज्यादा सवाल बनने के चांसेस है। उसी के साथ साथ आपको 90 मिनट जो है आपको क्या करने हैं, तो आपको फोकस करना है कोर कंसेप्ट को बिल्ड करने में। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हो, उसी के साथ साथ क्लास नोट से पढ़ सकते हो, और आईएफएस के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बहुत सारी फ्री में नोट जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो उसको क्या करना है आपको, तो उस 90 मिनट्स को यूटिलाइज करना है, किसके लिए,
तो आपके कोर कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए। उसी के साथ साथ आपको जो बचे 30 मिनट है उसमें आप क्या कर सकते हो, तो चार्ट बना सकते हो। उसके साथ साथ फ्लैश कार्ड यानी कि आप स्टिकी नोट्स बना सकते हो, आप चार्ट के फॉर्मेट में बना सकते हो। उसी के साथ साथ मार्कर या फिर कार्ड शीट के थ्रू आपके वॉलपेपर के ऊपर भी आप क्या कर सकते हो, तो इन सारी चीजों को चिपका सकते हो। उसी को नोट्स को क्या करना है आपको, तो समराइज कर लेना है। ठीक है, 90 मिनट में आपने एक लेसन पढ़ा, जैसे मैं मानू एग्जांपल मैंने अमाइनो एसिड को 20 अमाइनो एसिड को 90 मिनट्स में पढ़ लिया। अब मैं क्या करूंगा, तो एक पेज के ऊपर सारे अमाइनो एसिड को लिखूंगा, उसके साथ साथ उनका क्लास लिखूंगा कि वो नॉन पोलर है, पोलर है या फिर मतलब क्या है। उसके साथ साथ उनके साइड चेन लिखूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट उनके इंपॉर्टेंट फंक्शन लिखूंगा। जैसे कोई अमाइनो एसिड जो है वो प्रिकर्सर देखने को मिलेगा, कोई अमाइनो एसिड जो है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर देखने को मिलेगा, कोई अमाइनो एसिड सिग्नलिंग में काम करेगा, कोई अमाइनो एसिड के ऊपर फॉस्फोराइलेशन होगा, मिथाइलेशन होगा, ग्लाइकोसाइलेशन होगा। ये सारी चीजें मुझे क्या करनी है, एक चार्ट के फॉर्मेट में लिख लेनी है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जब आप रिवाइज करोगे तो उस टाइम आपको ज्यादा नोट्स को पन्ने पलटने नहीं होंगे। आपको सिंपली एक चार्ट के फॉर्मेट में एक पेज के ऊपर आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको बेहतरीन वे से मिल जाएगी। उसी के साथ साथ अनदर यूनिट के लिए भी आपको क्या करना है, तो सेम फॉर्मूला सेम चीजें जो है वो यूज करनी है। ठीक है, हमारे 4 आवर्स हो गए, हमने 120 मिनट जो है उसमें 90 मिनट कोर कंसेप्ट को दिए, 330 मिनट जो है हमने समराइज करने को दिए। चलो, तो 4 आवर्स तो हो गए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, तो हमें करना है हर दिन 50 से 60 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, वराइंग डिफिकल्टी फ्रॉम द चूजन टॉपिक। जैसे आज आपने क्या किया, तो आज आपने पूरे अमाइनो एसिड को बेहतरीन वे से पढ़ा, आपने आज माइक्रोबायोलॉजी के कोई एक सेशन को पढ़ा, तो उससे रिगार्डिंग आपको क्या करना है, तो क्वेश्चन को बेहतरीन वे से सॉल्व करना है। लगभग एक यूनिट से 50 से 60 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इसमें भी आप क्या कर सकते हो, तो 60 मिनट और 60 मिनट का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इसमें आप 30 क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हो। जैसे मैंने आज अमाइनो एसिड बहुत बेहतरीन वे से पढ़ा, तो फिर मैं अमाइनो एसिड के ऊपर आए गए सवालों की क्या करूंगा, तो बात करूंगा। और ये सारे सवाल आप कहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आईएफएस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बढ़िया से जो है एक पीवाईक्यू के क्वेश्चन प्रैक्टिस के जो है वो बुक मिल जाएंगे। तो जाइए जल्दी से परचेस कीजिए और वहां से बेहतरीन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जैसे आपने अमाइनो एसिड के 30 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसी के साथ साथ आपने 30 क्वेश्चन जो है वो माइक्रोबायोलॉजी के सॉल्व किए। अब क्या हो गया, आपके 60 प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो गए। मतलब एक प्रॉब्लम के लिए मैं 2 मिनट भी मान लूं तो भी मेरे कितने हो गए, तो 2 आवर्स हो गए। 30 प्रॉब्लम्स अमाइनो एसिड के, 30 प्रॉब्लम्स माइक्रोबायोलॉजी के, क्योंकि हमने एग्जाम्पल किसका लिया है, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी। उसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स को भी क्या करना है, आपको 2-2 सब्जेक्ट्स को साथ में लेके पढ़ते जाना है, साथ में स्टडी करना है। उससे क्या होगा, तो आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन होगी, आपको बोर भी नहीं होगा और उसी के साथ साथ आपको आनंद आने लगेगा पढ़ने में। जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, इन प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, पीवाई को भी सॉल्व करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस को भी सॉल्व करना है, और आपसे हो सके तो डीपीपी और टेस्ट सीरीज जो है वो भी लगवानी है। ठीक है, अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज की। तो जो भी बच्चे हमारे टारगेट कर रहे हैं किसको, तो आईआईटी एग्जाम 2026 को, उसी के साथ साथ आने वाले गैट 2025 के एग्जाम को और 26 के एग्जाम को, और उसके साथ साथ स्वीट पीजी 2025 के कोर्स को, तो आपको मिल रहा है फ्लैट 65% ऑफ ऑन ऑल योर कोर्सेस। आपको प्रोमो कोड यूज क्या करना है, तो विजय सर प्रोमो कोड यूज करना है। उसके बाद ही आपको क्या मिलेगा, तो फ्लैट 65% ऑफ मिलेगा। तो याद रखना, आपको प्रोमो कोड यूज करना है क्या, तो विजय सर प्रोमो कोड यूज करने के बाद ही आपको क्या होगा, तो फ्लैट 65% ऑफ देखने को मिल जाएगा। चलो, तो आगे बढ़ते हैं।
और बात करते हैं उसी के साथ साथ आने वाले गैट एग्जाम को हमने 4 आवर्स 6 आवर्स का स्टडी प्लान तो देख लिया। अब इस प्लान को डायरेक्शनली अगर आपको स्टडी करना है, आपको एक बेहतरीन वे के साथ जाना है स्टडी करने के लिए, तो आपको रिकॉर्डेड कोर्स को परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्डेड कोर्स में आपको फुल सिलेबस कवर किया जाएगा, उसी के साथ साथ सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, डीपीपी, यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ नोट्स को रिवाइज करने के लिए टीचर के हैंडआउट भी देखने को मिल जाएंगे। तो उसी के साथ साथ रिकॉर्ड कोर्सेज की बात हो गई, बट टेस्ट सीरीज अगर कोई बच्चा लेना चाहता है, टेस्ट सीरीज आपको लगानी जरूरी है, तो आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिल रही है सिर्फ 999 में। उसी के साथ साथ मॉक टेस्ट, डिटेल रैंक एनालिसिस, यूनिट वाइज टेस्ट, ये सारे बेहतरीन फीचर्स के साथ ये टेस्ट सीरीज का प्राइस क्या होगा, तो सिर्फ 999 है। और इन सारी चीजों को परचेस करने के लिए आपको प्रोमो कोड क्या यूज करना है, तो आपको प्रोमो कोड यूज करना है विजय सर। चलो इसी के साथ मिलते हैं किसी अनदर वन सेशन में, किसी अनदर वन टॉपिक के साथ। बट टॉपिक क्या रहेगा, तो टॉपिक रहेगा आपकी मनपसंद का। कैसे, तो आपको सिंपली कमेंट करना है इस वीडियो के नीचे कि अगला वाला वीडियो किस चीजों के ऊपर होना चाहिए। जितना ज्यादा उस कमेंट बॉक्स में एक टॉपिक का नाम मेंशन किया जाएगा, उस टॉपिक के ऊपर क्या होगा, तो आपको वीडियो देखने को मिलेगा। चलो दोस्तों, मिलते हैं किसी अनदर वन वीडियो में, किसी अनदर सेशन के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।